गुड इवनिंग एवरीवन। अभी एक और क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ये भी आपका जो है CSIR 2019 दिसंबर से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इन IR स्पेक्ट्रम रिकॉर्डेड नीट ए कंपाउंड शोज ए स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैंड एट 3300 पर सेंटीमीटर। द बैंड बिकम्स शार्प, है ना, एंड शिफ्ट टू 3600 per centimeter. When the spectrum is recorded in CCl4 at high dilution, this proves the compound has, है ना, मतलब बोल रहा है कि एक आयर स्पेक्ट्रम रिकॉर्डेड किया गया है जिसमें कंपाउंड शो किया, स्ट्रॉन्ग और एक ब्रॉड, है ना, ब्रॉड मतलब इस तरह का कुछ शो किया, है ना, ये ब्रॉड, है ना, ब्रॉड बैंड शो किया कितने में? तो 300 पर सेंटीमीटर। 300 पर सेंटीमीटर मतलब ये वाला पोजीशन 300 पर सेंटीमीटर होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का कुछ होगा उसका एवरेजिंग करके। ठीक है, तो द बैंड बिकम्स शार्प। कब ये शार्प हो गया? ये इस तरह हो गया, है ना, बैंड पहले इस तरह था, अभी बैंड इस तरह हो गया, है ना, और शिफ्ट हो गया किस में? तो 3600 सेंटीमीटर में, है ना, मतलब कि इसका जो है आपका स्ट्रेंथ बढ़ गया, है ना, 3600 पर सेंटीमीटर आ गया। व्हेन द स्पेक्ट्रम इज रिकॉर्डेड इन कब आया? जब आप इसको CCl4 में डालें, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CCl4 लिया और आपने क्या किया, थोड़ा सा जो है उसमें अपना सैंपल डाला। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि वो आपका शार्प पिक दे रहा है। तो आपको पता है इसमें एक ऑप्शन में है OH ग्रुप, जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा OH ग्रुप, जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बना रहा होगा या टर्मिनल अल्काइन, या OH ग्रुप प्रेजेंट इन सीवियरली स्टेरिकली हिंड्रेड इन्वायरमेंट, मतलब ऐसी जगह में प्रेजेंट है जहाँ पर वो स्टेरिकली हिंड्रेड हो। जैसे मान लेते हैं इस तरह का कोई कंपाउंड, है ना, OH है और यहाँ पर आपका, है ना, इस तरह का कोई कंपाउंड, ये OH जो है इस कारण, मतलब ये स्टेरिकली हिंड्रेड के कारण जो है ना, यहाँ पर और दूसरा OH के साथ ये बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं बना पाएगा, है ना। तो ये हो गया हिस्टोरिकली हिंडर्ड इन्वायरमेंट। तो इस जगह में भी जो है ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो सिंगल रहता है ना, तो सिंगल शार्प ही 3600 देता है। तो इस पॉइंट में जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें आपको 3600 पर सेंटीमीटर आएगा। टर्मिनल अल्काइन का भी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3300 पर सेंटीमीटर आता है, और हमारे पास दो वैल्यू है ना, 3300 पर सेंटीमीटर और 3600 पर सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू भी आ गया यहाँ पे, ये वैल्यू भी आ गया। अब देखते हैं OH ग्रुप विच इज़ इन्वॉल्व इन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तभी ब्रॉड पिक आता है। ठीक है, अल्काइन का कोई ब्रॉड पिक नहीं आता है, तो इसलिए ये रूल आउट हो जाएगा सबसे पहले ही। जो तीसरा है ये रूल आउट हो जाएगा, ये ब्रॉड पिक नहीं आता है अल्काइन का। हाँ आता है 3300 में, लेकिन ब्रॉड नहीं आता है ना, शार्प पिक आता है। तो ये रूल आउट हो गया, बचा तीन ऑप्शन। अब अगर हिस्टोरिकली हिंड्रेड एनवायरनमेंट में रहेगा तो सिर्फ 3600 पर सेंटीमीटर देगा। ठीक है, लेकिन ये 3300 पर सेंटीमीटर नहीं देगा, इसलिए ये वाला पॉइंट भी रूल आउट हो जाएगा, है ना। ये कह रहा है कि वही कंपाउंड है जब सिर्फ उसको, है ना, अकेले नीट मतलब 100% सिर्फ वही कंपाउंड लिए तो ब्रॉडबैंड दिया। ब्रॉडबैंड दिया मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, करेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। अब बचा आपके पास ये दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इस केस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा नहीं, इसलिए रूल आउट हो गया, करेक्ट। अब इस दोनों में कौन सा होगा देखते हैं। तो पहले 3300 दिया, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ब्रॉड आया। उसके बाद जैसे ही हम उसको डाइल्यूट किए CCl4 दे करके, है ना, CCl4 बहुत सारा दे दिए, तो क्या हो गया, अब जो मॉलिक्यूल एक साथ था अल्कोहल वो क्या हो गया, अब दूर दूर चला गया, है ना। ठीक है, मतलब मान लेते हैं पाँच ही मॉलिक्यूल अल्कोहल का उसमें है। ठीक है, नीट था तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, अब जब CCl4 उसमें 100 ml डाल दिए तो 5 मॉलिक्यूल क्या होगा, इतना दूर दूर सेपरेट हो जाएगा कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। मान लेते हैं एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह से चला गया तो उसके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा तब वो 3600 पर सेंटीमीटर देगा। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर के केस में क्या हो सकता है आपका, ये आपका 3600 और 3300 दोनों देगा, क्योंकि जब सामने में था तो बॉन्ड बनाया इंटरमोलिकुलर। ठीक है, और जैसे ही डाइल्यूट किए
तो फार सेपरेट हो गया है ना, सेपरेट हो गया तो उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाया, तो वो 3600 दे दिया, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब ये 2 क्यों नहीं होगा? 2 इसलिए नहीं होगा कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो उसी मॉलिक्यूल, विद इन दैट मॉलिक्यूल ही क्या है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ना। जैसे आपका है ये कंपाउंड, ये कंपाउंड है ना, क्या है ये आपका सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें आप कितना भी इसको डाइल्यूट कर दीजिए, CCl4 डालिए या कोई भी आप क्या कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट डालेंगे, फिर भी हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल का बॉन्ड को तो तोड़ के अलग नहीं कर रहा है ना, ये मॉलिक्यूल एज इट इज़ सेपरेट हो रहा है ना हर जगह से, तो ये इंट्रामोलिकुलर तो रहेगा ही। तो इस केस में अगर ये इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बनाएगा तो इस केस में क्या होगा, ये 3600 आपका नहीं आएगा, ये हमेशा 3300 पे ही रहेगा, चाहे कितना भी डाइल्यूट कर लीजिए। लेकिन हमारा कंपाउंड जो है वो या तो ये है ना, जो भी है इस तरह का है, मतलब एक उसमें है, या फिर ये है, जो भी है उसमें इंट्रामोलिकुलर नहीं है, इंटरमोलिकुलर है, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, इसीलिए वो जब साथ में था तो 3300, अलग कर दिए तो 3600 पर सेंटीमीटर है ना, डाइल्यूट करने के बाद CCl4 से। और इंट्रामोलिकुलर रहने से वो कितना भी सेपरेट कर दीजिए वो 3300 ही रहेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गया। तो हमारा जो है ये ऑप्शन सही होगा, OH ग्रुप विच इज़ इन्वॉल्व इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, करेक्ट। ठीक है, ये आपका पूछा था CSI 2019 दिसंबर में। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।